ब्लू वर्ल्ड सिटी की बैलेटिंग के हवाले से इंशाल्लाह आज आपको डिटेल देने जा रहा हूं। जो हमारे पास दो पुरानी बैलेटिंग्स हुई थी ओवरसीज और जनरल ब्लॉक के अंदर, और उसमें जिन लोगों ने क्वालिफाई नहीं किया उनको जो अभी नुकसान उठाना पड़ रहा है वो इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करूंगा। क्योंकि कुछ लोग मेरे से ज्यादातर सवाल यही करते हैं कि मुझे आने वाली बैलेटिंग में शामिल हो जाना चाहिए या नहीं। अमूमन मेरा जवाब यही होता है कि आप अपनी इंस्टॉलमेंट स्लोली पे करें, जब बैलेटिंग आएगी उस टाइम फिर आप डिसीजन लें और फिर जो भी आप करना है, मतलब आपने शामिल होना है नहीं होना वो आपके ऊपर है। लेकिन अभी थोड़ी सी सूरत हाल चेंज हो गई है, वो इंशाल्लाह आपसे जो है डिस्कस करने जा रहा हूँ। वो ये कि जनरल ब्लॉक और ओवरसीज ब्लॉक की इससे पहले जो दो बैलेटिंग्स हुई हैं उसमें जिन लोगों ने क्वालिफाई नहीं किया था उनको जो नुकसान उठाना पड़ रहा है वो इंशाल्लाह मैं आज आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि इसके ऊपर मैंने वर्किंग की है। और इंशाल्लाह जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आपके सामने दोनों फैक्ट्स सामने आ जाएंगे कि आपने बैलेटिंग में शामिल होना चाहिए आपको या नहीं होना चाहिए। जो पहली बैलेटिंग्स अमूमन आती हैं, जैसे अभी स्पोर्ट्स वाली की पहली आ रही है, अवामी की पहली आ रही है, वाटर फ्रंट की पहली आ रही है, इन तीन ब्लॉक्स के ऊपर भी इंशाल्लाह एंड में बात करूंगा। लेकिन पहले जनरल ब्लॉक और ओवरसीज की बात करूंगा, क्योंकि इसकी ऑलरेडी दो बैलेटिंग्स हो चुकी हैं। अब उन दो बैलेटिंग्स के अंदर जिन भाइयों ने अपने प्लॉट को क्वालिफाई किया बैलेट के लिए वो तो अच्छे रह गए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि उनको जो प्लॉट नंबर मिला है वो जनरल ब्लॉक फेज 1 के अंदर मिला है, इसी तरह ओवरसीज फेज 1 के अंदर मिला है। अब ये जो नेक्स्ट बैलेटिंग आ रही है जिसके काफी कस्टमर अपनी पेमेंट्स जमा करवा रहे हैं और काफी लोगों ने जमा करवा भी दी है। अब मैं आपको ये बात बता दूं कि आपका जो प्लॉट है वो किसी सूरत भी जनरल ब्लॉक फेज 1 में या ओवरसीज फेज 1 के अंदर नहीं आ सकता। आपका जो प्लॉट है वो जनरल ब्लॉक फेज 2 में आएगा और जो ओवरसीज भाइयों का है उनका ओवरसीज ब्लॉक फेज 2 में आएगा। अगर तो आपने पिछली दो बैलेटिंग के अंदर क्वालिफाई नहीं किया, अगर तो आप क्वालिफाई है पिछली दो बैलेटिंग के अंदर, आपका प्लॉट नंबर लग चुका है, फिर आपका दोनों ब्लॉक का जैसे जनरल ब्लॉक और ओवरसीज ब्लॉक दोनों आपका फेज 1 के अंदर आ रहा है। ये आपने बात ज़हन में रखनी है। ये वीडियो मेरे बनाने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि काफी भाई मेरे से पूछते हैं कि मुझे क्या बैलेटिंग में शामिल होना चाहिए या नहीं, पहली बैलेटिंग की बात कर रहा हूं या दूसरी की। तो नाज़रीन बात ये कि देखिए, जब पहली बैलेटिंग होती है उसके बाद कोई पता नहीं होता कि जो सेकंड बैलेटिंग आने वाली है उसमें आपको ये फेज 2 में मारते हैं, फेज 3 में मारते हैं, 4 में या 1 में। उसके लिए आपने जो है फिर जाहिर बात है आपको सोचना पड़ेगा कि आपको 1 में लाजमी मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए, क्योंकि उसके जो फैक्ट्स हैं वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं कि जिन्होंने जनरल ब्लॉक फेज 1 और जनरल ब्लॉक फेज 2 के अंदर क्वालिफाई किया है वो पहली बैलेटिंग और दूसरी बैलेटिंग वाले लोग थे। अब जिन लोगों की बैलेटिंग के अंदर शमूलियत हो रही है जनरल ब्लॉक और ओवरसीज ब्लॉक की, वो लोग फेज 1 में नहीं आ सकते, उनका फेज 2 होगा। फेज 2 अभी जहां भी बनेगा वो सोसाइटी डिसाइड करेगी कि कौन सी साइड होगी, किस जगह पे डेवलपमेंट होगी, वो सारी चीजें बाद में। तो मेरे वीडियो बनाने का मकसद ये कि देखें, आप लोगों ने इतनी मतलब बुकिंग्स करवा भी ली हैं और फिर जब आपने पहली दो बैलेटिंग के अंदर शामिल भी नहीं हुए तो आपको देखो ये नुकसान उठाना पड़ रहा है कि आप फेज 2 में चले गए। अब फेज 2 का पता भी नहीं है कि कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है, किस सेक्टर में होगा, किस जगह पे आएगा। इसी तरह ओवरसीज का भी फेज 2 का अभी तक कोई पता नहीं है कि किस साइड पे आएगा, अभी तक जो फेज 1 चल रहा है। तो ये एक बात है। अभी इसमें फायदा उन लोगों के लिए है जिनके पास अवामी की बुकिंग्स है, स्पोर्ट्स वैली की बुकिंग है या वाटर फ्रंट ब्लॉक की बुकिंग है। इन तीन ब्लॉक्स वालों के पास अभी भी चांस है कि अगर आप पहली बैलेटिंग में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि इनकी जो अभी बैलेटिंग आ रही है पहली बैलेटिंग है, अगर आप पहली बैलेटिंग में शामिल होना चाहते हैं तो आपको फिर जो इनकी क्वालिफाई अमाउंट है जो उन्होंने बताई हुई है, जैसे स्पोर्ट्स वाली की 50% बताई है, 75% ओवरसीज वाटर फ्रंट ब्लॉक की बताई है, इसी तरह अवामी ब्लॉक की भी तकरीबन 75% बताई है। वो अगर आप पहली बैलेटिंग के अंदर शामिल हो जाते हैं तो उम्मीद है, वही पक्की बात है, 110% श्योर है कि आपको अवामी फेज 1 जो अभी बन रहा है, इसी तरह स्पोर्ट्स वाली फेज 1 या वाटर फ्रंट फेज 1 में आपको बुकिंग मिल सकती है। दूसरी बात यह है कि देखें, अगर आप इस बैलेटिंग के अंदर शामिल नहीं होते, आगे कोई कंफर्म नहीं है कि यही ब्लॉक के अंदर आपको ये लोग लेके आते हैं या नए सिरे से कोई नया ब्लॉक, जैसे अभी फेज 2 किया इन्होंने जनरल ब्लॉक और ओवरसीज ब्लॉक का फेज 2 के अंदर लोगों को कन्वर्ट किया, आपको भी ये लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें मतलब ये कि एक शक व शुबा आ जाता है। लेकिन आप अगर इस टाइम पहली बैलेटिंग के अंदर आ रहे हैं तो वो है जी अवामी ब्लॉक, स्पोर्ट्स वाली ब्लॉक और वाटर ब्लॉक, ये तीन ब्लॉक इस टाइम पहली बैलेटिंग वाले हैं। तो उम्मीद है कि अगर आप इसके अंदर पेमेंट करते हैं तो 110% कन्फर्म आपको जो है पहली प्रायोरिटी वाली प्लॉट्स और ये बैलेट मिलेगा। तो वीडियो बनाने का सेम मकसद यही था कि काफ़ी भाइयों ने मेरे से ये क्वेश्चन किया कि हमें क्या करना चाहिए, तो आपको जो मैंने डिटेल बता दी है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि अगर मैं आपको कह दूं कि भजन आप पहली बैलेटिंग में शामिल हो जाएं, पेमेंट जमा करा दें, तो कुछ भाई भी ये कहेंगे कि यार इसका कोई अपना मफाद है या अपने लिए ये सोच रहा है, इसलिए जो है कह रहे हैं आपको कि पहली बैलेटिंग में शामिल हो जाएं, पेमेंट जमा करा दें, शायद इसको फायदा हो रहा हो। लेकिन मैंने आपके सामने दोनों फैक्ट्स रख दिए कि जिन्होंने
पिछली बैलेटिंग के अंदर अपने नाम शामिल किए, क्वालिफाई किया, उनको तो फेज़ 1 में मिल गया। लेकिन जो अभी बैलेटिंग आ रही है, आने वाली जो बैलेटिंग है कुछ महीनों के बाद, उसमें जनरल ब्लॉक, ओवरसीज ब्लॉक वाले फेज़ 1 में नहीं आ सकते। वो ब्लू वर्ल्ड सिटी के नोटिफिकेशन में खुला लिखा हुआ है कि भाई आपको फेज़ 2 के अंदर मिलेगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक करें, और अगर आप किसी किस्म की डिटेल लेना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर ये सामने शो हो रहा है, उसके ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं मेरे से। और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली जितनी वीडियोज़ है वो बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज़।